तो ये लोग कौन है? मुझे आप तो प्लान दे देंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये लोग कौन है सर? मुझे सबसे पहले अगर मेरे को सर मैं फंसाते हैं तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने फंसाया होगा ना सर। अगर इन्होंने एक अगर फंसा के करते हो तो ये सिम कैसे दे रहे हैं सर आपके कंपनी के? मुझे ये बताना है सर कि क्यों सिम दे रहे हैं आपके? सिम कार्ड कैसे कर रहे हो और सर पोर्ट भी मैं कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये लोग पोर्ट कर रहे हैं? तो ये तो गलत सर बात हुई देखिए, ना मैं सर माफी कहीं तो। चाहता हूँ सर, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात सर, और इसीलिए हम लोग ना रिकमेंड करते हैं कि अपने जो जो आपको ऑफर किया है, तो अच्छा मैं अच्छा, सीरियसली नहीं तो करा ये तो पाऊंगा एग्री उसमें। करते हो जो ये नेटवर्क मेरे पास चल रहा है ये एयरटेल का है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ तो ये एयरटेल का है तो कमान सर यार, कौन से दुनिया में रह रहे हो आप? एयरटेल का है, कोई बंदा किसी के पास जाता है आपकी एयरटेल की सिम बेच के आता है, कुछ गलत प्लान बता के आता है, और एयरटेल उसको ट्रैक भी नहीं कर पाता है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में फैला रहा है। सर ऐसा तो नहीं होगा सर ना अगर सर? आपके पास ऐसा, सर मेरे पास ऐसा कुछ रिटर्न में भी नहीं है सर कुछ। नहीं आप मेरे बोल पास रहे हो आपके रिटर्न में पास है ना कॉल सर, रिकॉर्डिंग है मेरे सर, पास वो वो आप। ऑफिस में आया तो उन्होंने लिख के दिया था कि ये प्लान रहे। गुड आफ्टरनून सर, एयरटेल ऑफिस से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ सर एयरटेल पोस्टपेड की तरफ से 199 वाला प्लान लॉन्च किया गया है। हाँ हाँ। जानकारी मिल सकती है आपको? 199 क्या है ये 199? सर 199 का प्लान है आपको, पोस्टपेड प्लान। हाँ हाँ। सर जान सकते हैं आप जो नंबर यूज कर रहे हैं कौन सी नेटवर्क में यूज कर रहे हैं? ये वोडाफोन में। ओके सर, अगर आप इसे एयरटेल में पोर्ट करते हो हाँ तो हाँ। आपको 199 में अनलिमिटेड कॉलिंग रहेंगी, लोकल प्लस एसटीडी, अनलिमिटेड फ्री है क्या डाटा? 40 GB रहेगा सर। 40 GB? कितने दिन तक? सर अगर महीने से पहले आपका कॉल हेलो। तो सर 3G से चलेगा वो अनलिमिटेड। अच्छा 3G से अनलिमिटेड रहेगा, बाकी सब 40 GB। सर अगर आपका 40 GB महीने से पहले खत्म हो जाता है, हाँ हाँ। मतलब महीने से पहले आपने 40 GB यूज कर लिए हैं, तो हाँ। सर आपका डेटा बंद नहीं होगा, वो 3G पे चलेगा अनलिमिटेड, उसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा, और कॉलिंग? कॉलिंग अनलिमिटेड रहेंगी, लोकल प्लस एसटीडी। और SMS? 3000 SMS रहेंगे, रोमिंग इनकमिंग और फ्री रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, और महीने का कितना बिल आएगा या सिर्फ वाउचर मारना पड़ेगा? बिल आएगा सर 199 का प्लान है, आपको GST लग के 230 तक के बिल आएंगे। अच्छा, उससे उससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं कभी? नहीं सर। नहीं नहीं, कैसा एक फिक्स बिल बताओ, क्योंकि हर महीने अगर कुछ चार्ज लगा के अगर बिल बढ़ता है तो फिर नहीं होगा। सर हर महीने आपको 230 का ही बिल आएगा, 230 का। 199 का प्लान है, GST आपको 30 रुपये लगेगा, हाँ हाँ। तो 230 तक के आपको बिल आएगा, ठीक है? उसके बाद आपको बिल नहीं आएगा सर। नहीं नहीं, कैसा है कि अगर ज्यादा बिल आएगा तो मुश्किल हो जाएगा ना फिर। अगर सर नहीं आएगा सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप ये नंबर पे मुझे कॉल बैक कर सकते हो। अच्छा अच्छा, तो पोर्ट के लिए भिजवा दो ना किसी को फिर। ओके सो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद जी। हेलो सर, एयरटेल से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मेरे एग्जीक्यूटिव ने नंबर दिया आपका, क्या इशू क्या था आपका सर? सर मुझे 199 का प्लान बताया है, 399 एक्टिव कर दिया है सर। 399 चाहिए, 119 में बता दे। मतलब फ्रेश नंबर दिया क्या नया? नया नंबर नहीं है सर, पोर्ट करवाया मेरा 91 का नंबर, जो कि एयरटेल। समझ गया। आपको मतलब बताया गया, हम पेमेंट भी किया ना आपने, आपका नंबर नया नंबर नहीं दिया आपने? नहीं, नया नंबर नहीं लिया। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं सर। आपका जो बिल, आपको जो कमिटमेंट किया होगा ना बंदे ने, वही हिसाब से रहेगा। मेरा नंबर ये है, आप पर्सनली सेव कर लीजिए मेरा। आपको कोई बिल में डिस्प्यूट नहीं आएगा आपको। वो एक्चुअली क्या है, एमएनपी जो रूट से नंबर आता है मैक्सिमम से, नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली क्या है 199 का ऑफिस में आके प्लान बताया है, और एक्टिवेशन मेल वगैरह सब जो आ रहा है 399 का आ रहा है सर। वो आप छोड़िए सर, आपको जो बिल है आपको मेल में ही बिल कम चाहिए ना आपका, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट में मैं करवा के देता हूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा, और बिल कितने का आएगा? 199 प्लस GST अराउंड 135। एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, नंबर जो आते हैं सर,
वो नंबर एमएनपी रूट है। जैसा नया नंबर लेंगे आप, इसलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या किया कि नया नंबर है या एमएनपी मतलब ये, क्योंकि नए नंबर को ऑफर नहीं है पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अगर प्रीपेड रूट आप ये आइडिया में भी जाके पूछेंगे किसी को तो वो बंदा भी नहीं बताएगा कि अगर नंबर ऑलरेडी ओल्ड है ओके तो उन लोगों को ऑफर है। अब मान लीजिए एक नॉर्मली अगर ऑलरेडी आपका 399 चल रहा है आइडिया में और मैं आपको दे रहा हूँ 399 सेम प्लान, तो आप तो मेरे पास कोड नहीं करेंगे बराबर। तो इधर भी वही रेंटल है उधर भी वही रेंटल है, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन से मतलब नहीं आपको। हम आपको कोई स्कीम देंगे या कोई प्लान रेंटल में आपको जो है मतलब कंसेशन देंगे या जो भी एक्सपर्ट तभी आप जो है आपकी कंपनी चेंज करेंगे ना, अदरवाइज आपको तो उतने अमाउंट में कोई सर्विसेज मिल रही है तो कंपनी चेंज करना ये कुछ होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है ये सिनेरियो में क्या होता है कि जो कंपनी होता है कंपनी आपको जो बाय डिफॉल्ट जो है एमएनपी रूट से जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको डिस्काउंट करवा के दे देती है। हाँ बट नए नंबर को नहीं मिलता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ आप मेरा नंबर सेव कीजिए, आपको कभी भी कोई भी इशू रहा आप डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको कोऑर्डिनेट करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा बिल 190 जो भी 250 के अंदर ही आएगा ना? प्लस टैक्सेस। यस सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही कंफर्म करना था सर मुझे। नहीं एग्जीक्यूटिव में मुझे शेयर किया सर ये मतलब ठीक है आपकी मुझे नंबर दो, वो असल में छुट्टी पर था शायद हो। अच्छा आज ऑफिस में आया था तो मैंने नंबर शेयर करो, मैं बात कर लेता हूँ उनसे क्या है जो भी। ओके ओके सर मैं देख लेता हूँ। जी जी जी। और कोई डाउट सर? नहीं सर वही मैं मेल कर चुका हूँ ये 121 पे और नोड डॉट क्या है west@in.airtel पे। नो ओके क्या होता है पता है क्या सर, अभी जब आपका बिल जनरेट होगा रेंटल आपका 399 शो होगा, लेकिन एक लास्ट में वहाँ पर जो है डिस्काउंट बोल के कह रहे हैं आपको और वहाँ पर वो अमाउंट लिख के आएंगे हमारा के 50% लेस किया भाई या जो अमाउंट है दोनों में से कोई वहाँ पर आ जाएगा आपको। अच्छा 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 जी जी कोई इशू नहीं। ओके ओके सर देखिए आप या तो 121 198 या फिर ट्विटर ऐसी जगहों पर सर या फिर डायरेक्टली स्टोर यहाँ से ही। नहीं मैंने स्टोर आई एग्री अबाउट दैट सर, मैं स्टोर में गया था, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं गया था। मैं स्टोर में जाने के बाद मैं उस शर्मा जी का मुझे नंबर मिला और उनसे मेरी बकायदा बात भी हो चुकी है कि सर आपको प्लान एक्टिव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब ये स्टोर वाले ने नंबर उनका दिया उनसे उस नंबर के ऊपर बात किया तो ऐसा भी होता है, तो भी आप बोल रहे हो उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे तो फिर ये गलत बात है ना सर। सर देखिए अगर स्टोर से नहीं हुआ है सर ये आपका नंबर है। आई नो स्टोर से नहीं हुआ है सर, लेकिन हुआ तो एयरटेल में ही है ना सर। वो बंदा मेरे ऑफिस में आया सर, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं समझा रहा हूँ कुछ थर्ड पार्टीज भी हैं जो कि ये काम करवा सकती है सर डॉक्यूमेंटेशन लेके। लेकिन सर उसमें हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं सर। तो इसीलिए सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिलहाल जो प्लान है सर वो बेस्ट प्लान है, उसके अलावा उससे बेटर छोटा कोई प्लान हमारे पास है ही नहीं। जब तक जो भी हुआ है, लेकिन सर मैं सीरियसली आपको वो प्लान नहीं दे पाऊंगा जो आपको प्रॉमिस हुआ। हाँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर उसमें, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक कंटेंट चाहिए था कि एयरटेल वाले ऐसा भी कर रहे हैं जो कि रॉन्ग है। सर देखिए मेरे पास ऐसा कुछ प्रूफ भी नहीं है और किसी कोई एम्प्लॉय भी नहीं है जो इन टच। नहीं मेरे पास प्रूफ है ना सर, मेरे पास प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग जो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। माफी चाहता हूँ सर। और आप बोल रहे हो ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन जब आप अभी दोपहर को ही मैंने वो दोनों से कॉल किया था तो उनका कॉल लग रहा है सर, और आप बोल रहे हो यार कॉल ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो गलत बात है। लेकिन कॉल लग रहा है, लेकिन सर मैंने समीर से बात की, समीर बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं बात काम ही नहीं करता हूँ एयरटेल में। तो ऐसे कैसे? जब उन्होंने नंबर दिया था तो समीर जी ने उस दिन का सर मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उस दिन का मुझे व्हाट्सएप पे जिस दिन समीर जी ने बात की थी कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप डिटेल्स भी है सर मेरे पास उस दिन की, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। आई रियली एम सॉरी सर, आई रियली एम सॉरी। लेकिन अगर आपको ये किसी ऑथराइज जगह से मिलता तो मैं डेफिनेटली उस पर कुछ काम कर पाता, लेकिन सर आपने डायरेक्टली पता नहीं है कहीं और से एक्टिवेट कराया, कोई थर्ड पार्टी है जिसके पास आप गए थे, और मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिसमें लिखा हुआ है, प्लस मेरे पास वो प्लान भी नहीं है जो आपको ऑफर किया है। तो अच्छा तो ये तो एग्री करते हो जो ये नेटवर्क मेरे पास चल रहा है ये एयरटेल का है कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ तो ये एयरटेल का है तो कमान सर यार कौन से दुनिया में रह रहे हो आप? एयरटेल का है, कोई बंदा किसी के पास जाता है आपकी एयरटेल की सिम बेच के आता है, कुछ गलत प्लान बता के आता है और एयरटेल उसको ट्रैक भी नहीं कर पाता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैला रहा है। सर ऐसा तो नहीं होगा ना? अगर आपके पास ऐसा सर, मेरे पास ऐसा कुछ रिटर्न में भी नहीं है सर, कुछ
नहीं, मेरे आप बोल पास रहे हो रिटर्न आपके में है ना कॉल सर, रिकॉर्डिंग है मेरे सर, पास वो आप ऑफिस में आया तो उन्होंने लिख के दिया था कि ये प्लान रहेगा, वो नहीं रिटर्न में सर, है मेरे मैं पास। बोल रहा हूँ नंबर पे, आपका नंबर जो बोल रहा हूँ ना, देखिए आपका नंबर जितनी भी बार खुलता है उतनी बार उसमें नोट्स बनती हैं, उसमें इंटरेक्शन जाता है। इंटरेक्शन तो मतलब? वहां पर कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, मतलब एक कोई भी नंबर खोलता है तो उसमें पता चलता है, नंबर खोल के नंबर में कौन कौन सी चीजें चेक की, क्या किया। हाँ तो हाँ। सर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ना इस प्लान पे आपको 40 GB कहीं दे सकते हैं, प्लस नंबर पे अवेलेबल ही नहीं है सर। अच्छा ठीक है, इनफैक्ट कॉल एयरटेल ही रिकॉर्ड, कॉल अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्डिंग सुने क्या सर आपने? सर मैंने नहीं सुनी है, लेकिन अगर नहीं वो नहीं नहीं कॉल नहीं नहीं नहीं। रिकॉर्डिंग हुआ तो भी तो भी तो सर, तो आप देखिए डिसीजन सर वो नहीं ले कॉल सकते हो रिकॉर्डिंग सर। कहाँ आप से एक है बार सर? जो मैंने कॉल आप ये रिकॉर्डिंग बताओ। भेजी है वो एक बार सुनिए सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं विनोद हूँ एयरटेल से। हाँ हाँ। आपने कुछ एस्केलेशन किया हुआ सर, क्या इशू आ रहा है मैं जान सकता हूँ सर आप? सर मेरा एयरटेल का प्लान बताया गया था। आप कहाँ से, एयरटेल से बात कर रहे हो क्या? यस राइट सर। मुझे 199 का प्लान बताया गया था। ओके। हाँ, अभी एयरटेल बोल रहा है कि वो बंदा भी नहीं है हमारे पास, उनका कुछ नंबर भी नहीं है हमारे पास, जो कि मैं नंबर दे चुका हूँ। मेरा कॉल लग रहा है, एयरटेल बोल रहा है उसका कॉल नहीं लग रहा है हमारे यहाँ से। आपका एग्जीक्यूटिव मेरे पास आया था ऑफिस में, उन्होंने 199 प्लस जीएसटी लगेगा आपको, हाँ हाँ। लेकिन 399 का ही प्लान आपका एक्टिव होगा और 40 GB का डाटा मिलेगा मंथली आपको, ऐसा बोला था उसने। और बिल में डिस्काउंट करके आएगा, ऐसा भी बोला था, जो कि रिकॉर्ड है मेरे पास, कॉल रिकॉर्ड। मतलब आपको प्लान बताया गया था 399 का, बट वन, उसमें डिस्काउंट मिलेगा और हाँ। 199 प्लान रहेगा, ऐसा उसने कहा था क्या? बिल्कुल। अच्छा सर मैं नाम जान सकता हूँ एग्जीक्यूटिव का कौन है वो? शायद आप मेल चेक करेंगे जो मैंने कंप्लेंट की है, वहां हाँ पे हाँ। ईमेल में उनका नंबर है, सबका नंबर है सर। मैं आपको नंबर अभी प्रोवाइड करूँ क्या उसका? हाँ बोलिए सर, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मैं तीनों नंबर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वो आप चेक। आप कहाँ, औरंगाबाद से बात कर रहे हो क्या? तो मैं जोनल ऑफिस से बात कर रहा हूँ सर। ओके ओके ओके, तुरंत दे देता हूँ सर, 2 मिनट। हाँ हाँ, उसके ऊपर डायरेक्टली वीडियो भी बनाया है, फोल्डर भी बनाया है सर, पूरा मेरे पास पूरा एक डिटेल्स है। हाँ हाँ सर मुझे बताइए। एक नंबर है सर 911122 911122 35597 35597 97, जो कि समीर शर्मा करके है कोई। उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ सर हम लोग करके देंगे ये आपका, ये पूरा नीचे, इसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है। दूसरा है आसिम बेग करके, जिनका नंबर है ये आपने कस्टमर केयर को कॉल किया था क्या? नहीं, जब मैं कंप्लेंट करने आपके ऑफिस गया था क्या नॉट के, तो उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था। तो उन्होंने ये नंबर दिया था कि ये नंबर पे कॉल करो करके। हाँ, तो जब मैं इस नंबर पे कॉल करता हूँ तो ये बंदा बताता है कि हाँ सर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये प्लान मैं एक्टिव करके दूंगा, लेकिन आपके बिल में 399 का ही प्लान दिखाई देगा, लेकिन बिल के साथ में एक डिस्काउंट कॉलम आएगा, उसमें आपको अमाउंट कम करके 199 प्लस जीएसटी आपकी अमाउंट आएगी। और जिससे मेरी फोन पे जो बात हो चुकी थी कि जैसे स्टार्टिंग में जो टेलीकॉलर का फोन आया था मुझे, तो उनका भी नंबर ले लीजिए। उन्होंने बोला था मेरे पास ये प्लान है, मैं बंदा भिजवाती हूँ, आप पोर्ट करवा लीजिए नंबर में। तो उनका भी नंबर मैं दे देता हूँ, 9175 9175 9639 9639 60 60। जी। अच्छा मुझे ये बताइए सर, ये तीन आपने नंबर दिए हैं, हाँ हाँ। ये आपको कोई स्टोर से मिले हैं या ये जिसने आपके करवा के दिया उसका नंबर है ये? जो आसिम बेग है वो उसने करवा के दिया था, और ये जो अभी मैंने लास्ट में जो नंबर दिया था, उन्होंने एज अ टेलीकॉलर करके कॉल भी किया था। अच्छा आसिम बेग। नहीं, आसिम बेग ने तो सिम पोर्टेबिलिटी करवाई थी। आपके एड्रेस पे आके उन्होंने जी जी प्रोसेस करके दिया था ना? जी बिल्कुल। क्या नाम है उनका? आसिम बेग। उनका कोई नंबर है क्या सर? नहीं, यही नंबर है ना सर, अभी मैंने सेकंड में दिया था। और ये लास्ट में मैंने जो 9175 का जो नंबर दिया है ना, ये आपके टेलीकॉलर का नंबर है। अच्छा मतलब आपको कहीं से कॉल आया था, उन्होंने हाँ आपको प्लान पिच किया
और हाँ, बाद में ये आसिम भाई का आपके एड्रेस पे आया और उन्होंने आपका नंबर पोर्ट कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा, ओके। और अभी आपका इशू ऐसा है कि आपको प्लान चाहिए था 199 का, जो अब 399 में आपका चल रहा है और आपका बिल ज्यादा आ रहा है, बराबर सर? नहीं, मैं मुझे तो जबरदस्ती 199 कही, तो मैंने कंप्लेंट किया था, तो कंप्लेंट के बिहाफ से उन्होंने 199 का प्लान एक्टिव कर दिया है, जो कि आपके पास है ही नहीं। कुछ एडजस्ट करके उन्होंने कुछ तो कर दिया, जो कि हो मुझे गया। चाहिए ही नहीं था वैसा। अच्छा, आपको कौन सा चाहिए था सर प्लान फिर? मुझे जो कमिटमेंट की थी कि 399 का प्लान रहेगा, उसमें हम्म। बिल कम होके आएगा, और 199 प्लस जीएसटी रहेगा, 40 GB डाटा का प्लान बताया, जो कि अच्छा, रिकॉर्डिंग में है, कॉल रिकॉर्डिंग में, आप चेक। और अभी आपके पास प्लान कौन सा चल रहा है सर? अभी जो मैंने कंप्लेंट की थी 2-3 बार, तो 199 का प्लान एक्टिव करके दिया है, 10 GB डे मंथली। अच्छा, तो इसमें आपको डेटा एडिशनल चाहिए था? नहीं नहीं, आप दे सकते हो तो वो ठीक बात है, नहीं तो मैं तो वैसे क्यूट करने वाला हूँ इस कंपनी से, क्योंकि कुछ भरोसा रहा ही नहीं सर। आप बोलते हो कि कोई एक्टिवेट कर ही नहीं सकता है, ये प्लान ही नहीं है, ऐसा हो रहा है सर। सर कोई इशू नहीं है सर, मैं आपका प्रॉब्लम जितनी जल्दी हो उतनी रिजॉल्व करके दूंगा। मुझे जस्ट कल का टाइमिंग दीजिए सर, बिकॉज अब टाइम बहुत लेट हो गया आप है। टाइमिंग लीजिए सर, क्योंकि मैं तो हाँ, 3 महीने से वेट कर रहा हूँ सर। यस सर, प्लीज सर, मैं आपका कल डेफिनेटली कर देता हूँ हाँ, सर। डेफिनेटली कर दीजिए। अगर प्लान नहीं होता है तो वो करवा दीजिए सर, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मेरे भी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं ये सब चीजें अपलोड कर दूंगा सर, फिर वो भी आपकी इमेज थोड़ी खराब हो जाएगी और कुछ भी नहीं बराबर रहेगा सर। बराबर बराबर सर, वो मतलब वो नौबत नहीं आएगी, मैं आपका प्रॉब्लम जो रिजॉल्व कर दूंगा सर। हाँ, क्योंकि कैसा है, अभी दोपहर को तो और एक पता चला कि मुझे तो शॉप में 399 का प्लान बोला है परसों ही, और अभी हम्म। टेलीकॉलर से आपके बात करता हूँ तो आप टेलीकॉलर भी बोलता है सर ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। हाँ क्या? हाँ, तो ये भी आप मिस और कम्युनिकेट कैनॉट कहीं। कैनॉट प्लेस में किसके पास गए थे सर आप? मैं 3 महीना पहले गए थे कैनॉट प्लेस में, सिडको के ऑफिस पे आपके। वहाँ पे किससे मिले थे आप सर? तो नाम पता नहीं, नाम तो पता लेकिन नहीं है ना? मैं जब बोल रहा था तो पूरी वहां की पूरी टीम सिर्फ हाँ हाँ, मेरे ऊपर ही ध्यान था, क्योंकि सबको पता है कि मैं जोर से बोल रहा था उस दिन, ओके और ओके। जिस दिन मैं गया था उस दिन का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, मैं अगर उनसे आज सामने चला जाऊंगा तो सब लोग मेरे को पहचान जाएंगे वहां पे। ठीक है, ओके हाँ, ओके। लेकिन मैंने नाम नहीं पूछा वैसे, मैंने सिर्फ वो नंबर निकाला, कौन है एक्टिवेशन करने आया, वो कॉल नहीं उठा रहा है, कौन है, तो उन्होंने समीर का नंबर दिया था मुझे। और समीर ओके। से जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपका प्लान एक्टिव कर दूंगा, लेकिन आप शॉप पे मत जाइए, ऐसा बोला था उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जी। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड सर। मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है सर, मुझे सिर्फ कल का टाइमिंग दीजिए, मैं कल आपको 11:30 बजे तक कॉल कर दूंगा सर। ओके ओके ओके, थैंक थैंक यू यू सो मच सर, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर, मैं अजय बात कर रहा हूँ सर, एयरटेल सोशल मीडिया टीम गुड़गांव से। हाँ हाँ, बोलिए सर। सर ये कॉल आपके ट्वीट के रिगार्डिंग है, जिसमें आपने प्लान के बारे में बात की थी। क्या इसी टाइम में आपसे जी इस जी, बारे में बात बोलिए करनी बोलिए है? ना सर, हाँ बोलिए ना। थैंक यू सो मच सर। माफी चाहता हूँ, आपको 2 जगह से एक्चुअल में रॉ कमिटमेंट दिया गया, जैसा कि मुझे मेरे कलीग ने बताया सर। निखिल खन्ना से आपकी बात हुई थी कुछ टाइम पहले। तो सर स्टोर को तो मैंने सीधा ट्रैक कर लिया है, क्योंकि उस स्टोर पे आप गए थे। तो सर स्टोर मैनेजर मुझे बोल रहे हैं कि 399 के प्लान में वो आपका जो 40 GB का है ना, वो एक बार करवा सकते हैं। मेरे पास वो सर्विस अवेलेबल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक सर। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें 399 में 40 GB हो। बट स्टिल स्टोर मैनेजर के कहने पे मैं वो प्रोसेस करा सकता हूँ। लेकिन सर मैं अभी फिलहाल इस चीज को ट्रैक नहीं कर पाया हूँ कि आपको जो 199 के प्लान पे जो आपको कमिटमेंट नहीं, मेरी उसके बारे में नहीं 40 सर, मेरी इंफॉर्मेशन उस रिगार्डिंग है कि आप ये रॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हो सर, कि हर जगह पे जैसे सीरियसली मैं कि बोल रहा हूँ, अगर आप 399 का अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका उसमें 40 GB का करवा सकता हूँ सर। क्योंकि स्टोर मैंने अभी स्टोर मैनेजर से बात की, नहीं मुझे बोल नहीं, रहे हैं वो उनके तो पास स्टोर पे तो provision है। ऑलरेडी दे रहा था सर, वो नहीं बोलता है, वो तो ऑलरेडी दे रहा था सर वो। आप कर तो सर सकते हो फिर ऐसा अभी कि नहीं, 399 पे 40 GB मंथली, ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ जी सर, ऐसा ही मुझे स्टोर मैनेजर ने बोला है। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी आपने फिलहाल टाइम चेंज कराया था, डाउनग्रेड कराया 199 का। तो यही मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं टीम को फॉरवर्ड करता हूँ, और मैं फिर आपको इस बारे में एक सोल्यूशन दूंगा कि 399 पे 40 GB करा के मैं आपका
कर दूंगा सर। अच्छा अच्छा, और वो जो बंदे हैं मुझे 199 में जो 40 जीबी बोल रहे थे, उनसे बात हुई है आपकी सर? सर वो उनको मैं बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि वो जो है वो किसी थर्ड पार्टी या नहीं नहीं सर, मेरे पास नंबर है ना उनके, मैं नंबर भेज देता हूँ। क्योंकि आपने स्टोर जो वहाँ स्टोर वाला था उसने भी वेरीफाई किया था उनको कि हाँ ये हमारे बंदे थे, उन्होंने आपका एक्टिव किया है। जिस स्टोर पे आप गए थे उन्होंने आपको वेरीफाई किया था? हाँ, उस बंदे को वेरीफाई किया था जो मेरे पास आया था, उनका नंबर भी दिया था, और वो नंबर मैंने। मुझे एक बार नंबर दे दीजिए सर आप अभी। हाँ, तो मैं जिन्होंने मेरे पास सबका नंबर है, मैं आपको अभी दे देता हूँ, आप लिख लीजिए सर पूरे नंबर, ठीक है? हाँ जी। मैंने पूरा फोल्डर ही बना के रखा है सर उसका। ठीक है। और हाँ, ये नंबर जो बंदा आपकी तरफ से आया था उसने पोर्ट करवा के दिया मुझे एयरटेल में। जो आपने एयरटेल स्टोर का डिटेल दिया है उन्होंने नहीं किया ना, नहीं, स्टोर में मैंने स्टोर में पोर्ट करवाने के लिए नहीं गया था मैम। ठीक है। आपके बंदे ऑफिस में आए थे, पहले तो कॉल किया था, सर आपको पोर्ट करना है क्या? जो भी टेलीकॉलर आपकी कॉल करती है ना, ठीक है। हाँ उसका भी कॉल रिकॉर्ड है। सर हमारे यहाँ ऑफर है, बोला उन्होंने, कि जो आपका ये नंबर है जो वोडाफोन में है उसको आप पोर्ट करवाइए हमारे एयरटेल में, तो मैं आपको ये प्लान दूंगी, उन्होंने ऐसा बोला था पहले कॉल करके। लेकिन हमने रिकॉर्डिंग भी चेक करवाई है, रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं आया। आपके पास नंबर और कॉल का टाइमिंग डेट वगैरह सब है आपके पास? हाँ मेरे पास टाइमिंग डेट वगैरह, पूजा नाम से एक लड़की थी उसका कॉल आया था पहले। आप मुझे ना प्लीज नंबर और डेट टाइम मुझे बताएं। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मैम, 1 महीने से मैं आपके यहाँ से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैं भी कॉल कर रहा हूँ, ये कहीं तो स्टॉप होना चाहिए ना, क्योंकि मैं भी 1 महीने से इरिटेट हो चुका हूँ कंप्लेन कर करके मैम। बिल्कुल, आप हाँ नंबर दीजिए। हाँ, तो मैं वो पूजा जो टेलीकॉलर है उसका भी नंबर देता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी देता हूँ, और ये लास्ट टाइम रहेगा मैम, इसके बाद मैं नहीं दे सकूंगा आपको। और मेरे यूट्यूब चैनल के लिए पूरा रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ताकि आपको एक्सपोज कर सकूं मैं यूट्यूब पे मैम। जो भी स्टार्टिंग से जो भी आपसे कॉल आ रही है, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ या आप भी बात कर रहे हैं, जो भी आप मिस कम्युनिकेशन कर रहे हो कि ये ऑफर है वो ऑफर है मैम, ऐसा नहीं चलेगा ना मैम। क्योंकि मैंने प्रॉपर आपको प्रूफ दे दिया, ये कॉल आया था आपसे, आप बोल रहे हो नहीं बात कर रहे हो उनसे बात, वो तो कॉल ही नहीं लग रहा है, जिससे कॉल आया था ना वो कॉल ही नहीं उठा रहे दोनों जन। तो मैं लास्ट टाइम वो जो पूजा स्टार्टिंग में जो कॉल आया था उसका नंबर मैं आपको भेज देता हूँ, और चाहे तो कॉल हिस्ट्री का भी स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ मैम, ओके? तो आप एक ईमेल आईडी दीजिए ट्विटर पे मुझे, ओके? हेलो? ठीक है। हाँ आप नंबर दीजिए। हाँ, जो भी आप ट्विटर पे ईमेल आईडी दीजिए, उस पे मैं पूरे जो भी स्टार्टिंग में कॉल आया था और कॉल हिस्ट्री में दोनों दे देता हूँ। आपने जो पहले ईमेल नहीं, पहले ईमेल आईडी पे आई थिंक आपको रिसीव नहीं हो रहा है, दूसरी ईमेल आईडी दीजिए मुझे। आपने, मैं वही पूछ रही हूँ, आपने किस पे दिया था? 121 वाली पे दिया आपने? हाँ, तो भी कोई बात नहीं है ना, मुझे वो रिकॉर्ड के लिए चाहिए ना, आपकी बात हो चुकी है, उस दिन आपने फिर से ईमेल आईडी दिया, कोई बात नहीं, मुझे ट्विटर के जरिए फिर से एक ईमेल आईडी दीजिए, ओके? ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं।